Hello and welcome to my YouTube channel. तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करेंगे लाइट के बारे में, लाइट के क्या इफेक्ट होते हैं उसके बारे में। सो रे डायग्राम, एक्चुअल में रे डायग्राम क्या होते हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं डॉगी की इमेज हमें दिख रही है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक इमेज है। Okay, so this one is the image and this one is the object. So distance of image from the object can be found by a method called ray diagram. So object से image की distance ray diagram की help से हम find out कर सकते हैं। Next one is ray diagram, एक मेथड है जिससे हम लोकेट कर सकते हैं इमेज की पोजीशन, इमेज का साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है, उसका नेचर कैसा है, उसका साइज कितना है, ये सारी की सारी चीजें हम रे डायग्राम की हेल्प से सीख सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं एक चम्मच में इमेज दिख रही है। दिस इमेज इज इरेक्ट इमेज, बिल्कुल सीधी इमेज हमें दिख रही है। दिस इज नोन एज इरेक्ट इमेज। नेक्स्ट वन इज मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से हमें जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाइड होके दिख रहा है। सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज मैग्नीफाइड इमेज। यहां पर अगर मैं चम्मच को उल्टा कर दूं तो इमेज भी उल्टी हो जाएगी। सो दिस वन इज द इन्वर्टेड इमेज। एंड फोर्थ वन इज डिमिनिस्ड इमेज। डिमिनिस्ड मीन्स कि या तो धुंधली इमेज दिखेगी या फिर छोटी सी इमेज दिखेगी हमें। तो यहाँ पर अगर मैं इस फोर्थ इमेज को देखूं तो ये धुंधली सी इमेज दिख रही है। सो दैट इज वाई दिस इज डिमिनिस्ड इमेज। आगे बात करते हैं रे डायग्राम की। बेसिक रे डायग्राम क्या होते हैं? पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि जो मिरर है उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी चीजें हमने पहले देखनी है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम रूल्स एंड फिर रे डायग्राम को बनाएंगे। एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने एंड प्रिंसिपल एक्सिस इसका नाम दिया, और यहां पर डी की हेल्प से हमने एक मिरर ड्रॉ करा, बिकॉज इसको हमने बाहर की तरफ से पॉलिश किया हुआ है। दैट इज वाई दिस इज नोन एज कॉन्केव मिरर, क्योंकि अंदर का इसका जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, जो मिड पॉइंट था उसको हमने पी सपोज कर लिया, ये लाइन को आगे बढ़ाया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। ओके, दिस मिरर इज नोन एज कॉन्केव मिरर। यहां से पोल से 2 सेंटीमीटर तक हमने ड्रॉ कर दी, दैट इज द फोकस। एंड फिर आगे 2 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होता है ऑलरेडी नो दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस यहाँ पे 2 + 2 4 आ गई, और फोकल लेंथ कितनी आ गई? दैट इज 2 सेंटीमीटर। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स, तो क्या क्या रूल्स हैं रे डायग्राम बनाने के? डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल इज a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passing through its focus after reflecting from the mirror। तो पहले तो हमने सेम चीज ड्रॉ कर दी, कॉनकेव मिरर लिया, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया। जब भी रे ऑफ लाइट मिरर जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, मिरर पर टकराने के बाद वो हमेशा फोकस से ही पास होगी। दिस इज द रूल नंबर 1। आई एम रिपीटिंग रूल 1 अगेन, दैट इज यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, दैट इज ए बी। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है? जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पर टकराएगी, मिरर पर टकराने के बाद ये फोकस से पास होगी। दिस इज द रूल नंबर 1 दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सेकंड रूल की बात करते हैं। A ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path। Means यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट ले लूं, दैट ऑब्जेक्ट इज ए बी, और ए बी से एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके मिरर पे फॉल कर रही है, मिरर पर टकराने के बाद ये हमेशा वापस उसी रास्ते चली जाएगी जिस रास्ते ये आई थी। वापस वाला रास्ता भी इसका यही है। इंसिडेंट रे एंड फिर टकराने के बाद रिफ्लेक्टर रे भी यही बन गई। दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। A ray of light passing through the focus of a concave mirror become parallel to the principal axis after reflection। यहाँ पर हमने एक मिरर ले लिया, यहाँ पर पॉइंट पी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे ऑफ लाइट, दैट इज पहले तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज ए बी। रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है, और फोकस से पास करने के बाद ये मिरर पर टकराती है, तो मिरर पर टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस इज रूल नंबर 3। तो ये बन गया हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। रूल नंबर 4, दिस वन इज द लास्ट रूल।
सो फिर से हमने सेम डायग्राम बनाया एंड रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल, अगर रे ऑफ लाइट डायरेक्ट पोल पे जाती है सो पोल पर टकराने के बाद वो सेम एंगल बनाएगी जैसा इंसिडेंट रे ने बनाया, वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जैसे यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, सो ए से पी तक रे ऑफ लाइट गई और अगर ये एंगल आई बन रहा है तो यहाँ से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दैट इज एंगल आर। एंड वी ऑलरेडी नो रिफ्लेक्शन का रूल, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो चलिए बारी बारी अगेन फिर हम इन रूल्स को देख लेते हैं। दिस इज द रूल नंबर 1, रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो मिरर पर टकराने के बाद ये फोकस से पास होगी। दिस इज द रूल नंबर 1। सो इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगी, दैट इज पासिस थ्रू द फोकस। सेकंड रूल की बात करते हैं, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है एंड आफ्टर दैट मिरर पर टकराने के बाद ये वापस उसी रास्ते चली जाएगी जहां से जिस रास्ते ये आई थी। सो इंसिडेंट रे passes through the center of curvature and reflected ray passes through the center of curvature। थर्ड रूल की बात करते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट हमने ए बी लिया, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती है तो मिरर पर टकराने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। सो इंसिडेंट रे passes through the focus and reflected ray that is parallel to the principal axis। एंड रूल नंबर 4 जो कि हमने डिस्कस किया, अगर रे ऑफ लाइट पोल पर डायरेक्ट जाती है सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो स्ट्राइक द पोल एट एन एंगल, so after that makes the same angle with principal axis। So rules are clear now। okay, चलिए हम डायग्राम बनाते हैं, इमेज कैसे क्रिएट होती है मिरर के थ्रू। सो फर्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है, मीन सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे रखा है, तो यहां पर हमने एक पोल बना लिया दैट इज द 3 सेंटीमीटर एंड आफ्टर दैट यहां पर हमने ड्रॉ कर दिया, सेम केस ड्रॉ करा, यहां पर कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ करा, आफ्टर दैट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने फोकस रखा, अगेन 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस फोकस से आगे की तरफ हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया। सो सी से पी का डिस्टेंस जो है वो रेडियस है एंड रेडियस कितनी आगे फिर 4 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ आगे 2 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मीन सी से परे हमने ऑब्जेक्ट को रखना है। अभी आप पे डिपेंड करता है, आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कहां पर भी रख सकते हैं। सो दिस वन इज द ऑब्जेक्ट ए बी। चलिए बात करते हैं, फर्स्ट रूल हमने यहाँ पे अप्लाई करा, व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो मिरर पर टकराने के बाद ये हमेशा फोकस से पास होगी। एंड रूल नंबर 2, जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो मिरर पर टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस इज द रूल नंबर 3। ओके, सो जहां पर भी दोनों रे ऑफ लाइट मीट कर रही हैं वहां पर हमारे इमेज क्रिएट हो रही है। तो इमेज को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज द ए डैश बी डैश। तो इमेज हमारी बन गई है। सो पोजीशन ऑफ द इमेज देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमें इमेज देखने को मिल रही है और जितना ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से छोटा साइज इमेज का है। सो बिटवीन सी एंड एफ हमें इमेज देखने को मिली। नेचर ऑफ द इमेज, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ बनी, सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज, एक तो रियल इमेज बनी लेकिन साथ में इन्वर्टेड इमेज भी क्रिएट हो गई। ओके, एंड साथ में डिमिनिश्ड इमेज है। ऑब्जेक्ट एट सी, दिस इज द केस नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तब कैसी इमेज क्रिएट होगी। तो सेम डायग्राम पहले तो हम ड्रॉ करेंगे, एक कॉनकेव मिरर लिया जिसपे पोल बना दिया, फोकस बना दिया एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। अब ऑब्जेक्ट को रखा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो रूल नंबर 1, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई एंड मिरर पर टकराने के बाद ये फोकस से पास कर गई। ओके, अगेन रूल नंबर 3 हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है और मिरर पर टकराने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो अगर जहां पे दोनों रे ऑफ लाइट मीट कर रही है, अगर मैं उसको ड्रॉ करूं तो सेम हमें दिखेगा लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा। जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज क्रिएट होगी लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट हुई और साइज भी इमेज का सेम है। सो इसका नाम रख दिया हमने ए डैश बी डैश। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज, तो ये एट सी पे इमेज बनी एंड नेचर ऑफ द इमेज, एक तो इमेज रियल है, एक साथ में इमेज इन्वर्टेड भी है और साथ में सेम साइज की भी है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो थर्ड केस में ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। सो डायग्राम पहले तो ड्रॉ कर लिया जो हमारे बेसिक्स हैं। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट को बनाया। सो रे ऑफ लाइट, दैट इज द रूल नंबर 1, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी मिरर पर टकराने के बाद वो फोकस से पास हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। एंड अगेन फिर हम रूल नंबर 3 यहाँ पे अप्लाई करेंगे, रे ऑफ लाइट जब फोकस से पास होगी मिरर पर टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जहां पर दोनों रे ऑफ लाइट मीट कर रही हैं वहां पर हमारी इमेज क्रिएट होगी। तो इमेज कुछ यहाँ पे क्रिएट होगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे है। ओके, तो जितना ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से तो बड़ी ही इमेज हमारी बन रही है एंड इमेज का नाम रख दिया हमने ए डैश बी डैश।
सो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे आई, दैट इज बियॉन्ड सी। ये देख सकते हैं आप, ये सी पॉइंट है, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इमेज हमारी यहाँ पे बन रही है। एंड नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, सो इमेज एक तो रियल है, साथ में इमेज इन्वर्टेड भी है, और साथ में मैग्नीफाइड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा ए बी का साइज छोटा है और इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट एट एफ। जब हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कहाँ पे क्रिएट होगी, तो पहले तो हमने बेसिक्स को ड्रॉ करते हैं। पोल बना दिया, फोकस बना दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। अब बोला है कि ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखना है, तो ए बी हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब रे ऑफ लाइट रूल नंबर 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और मिरर पर टकराने के बाद ये फोकस से पास कर जाएगी, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देखते हैं रे ऑफ लाइट, जैसे ये फोकस से नीचे की तरफ हमने इसको ड्रॉ करा, तो ये रूल नहीं बना, ये कोई भी इमेज, क्योंकि रे ऑफ लाइट दोनों नहीं मर्ज कर रही हैं, तो यहाँ पर रूल नंबर 3 को हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं। रूल नंबर 2 को अप्लाई कर रहे हैं। जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो मिरर पर टकराने के बाद वो उसी रास्ते वापस आ जाती है। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों रे ऑफ लाइट पैरेलल हो गई। पैरेलल का मतलब ये होता है कि हमारी जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे क्रिएट हो रही है। एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो ये तो एक तो रियल इमेज क्रिएट होगी, साथ में इन्वर्टेड, और साथ में हाईली मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट होगी। इन्फिनिटी पे जो इमेज बनेगी वो साथ में हाईली मैग्नीफाइड होगी। नेक्स्ट केस बात करते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। सो पोल एंड फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। सो बेसिक्स तो पहले हमने ड्रॉ कर लिए, एंड यहाँ पे ए बी हमने ऑब्जेक्ट को रखा। सो यहाँ पे रूल नंबर 1 को अप्लाई करते हैं। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, मिरर पर टकराने के बाद ये फोकस से पास कर जाएगी। एंड अगेन फिर रूल नंबर 3 को हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज रूल नंबर 2 तो यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा, तो रूल नंबर 3 को अप्लाई कर रहे हैं कि रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पर टकराई, तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में देखूं, तो ये अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ये लाइंस कभी मीट नहीं करेंगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे। तो इट मीन्स ये आगे की तरफ तो कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में तो कभी मिलेंगे नहीं, इसलिए हमने इनको इस मिरर से दूसरे साइड में ड्रॉ कर दिया, कुछ इस तरीके से। ओके, अभी हमारी रियल इमेज क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि उनको डॉटर लाइन में हमने क्रिएट किया हुआ है। वर्चुअल इमेज हमारी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, और जैसा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, इमेज भी ऊपर की तरफ क्रिएट हुई। इट मीन्स ये इमेज हमारी कैसी है, पहले तो एक बिहाइंड द मिरर हमें इमेज मिली, और इमेज है कैसी, एक तो वर्चुअल इमेज है और साथ में इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज है, जैसा ऑब्जेक्ट सीधा है वैसे इमेज हमें भी सीधी मिल गई। एंड थर्ड है मैग्नीफाइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी है, सो दैट इज वाई दिस इज मैग्नीफाइड इमेज। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सो अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड कमेंट करिए। थैंक यू।